हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ टेट पेपर 1 में पूछे गए इंग्लिश पेडागॉजी के प्रश्नों को। ठीक है, 2019 में इसको पूछा गया था। 2019 का पेपर आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 मतलब क्लास 1 से 5, कक्षा पहली से 5वीं वालों के लिए था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल्स ऑफ। पंक्चुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह। अब देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? लिसनिंग में होता है, या स्पीकिंग में, या रीडिंग में, या राइटिंग में? सिंपल सा बात है भाई, विराम चिन्ह का प्रयोग राइटिंग में होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, रिसेप्टिव स्किल्स आर। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, मतलब ग्रहण करना। जैसे कोई बोलता है तो उसके अर्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको पढ़ाया हूँ LSR W। जो एल और जो आर है ना, वो रिसेप्टिव है, और एस और डब्लू प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? टेक्स्ट बुक इज ओनली, ओनली लिखा है मतलब गलत हुआ। टेक्स्ट बुक इज कंप्लीट, टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं है। टेक्स्ट बुक शुड बी सप्लीमेंटेड विथ लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग। हाँ, बिल्कुल बाहरी रीडिंग को भी इसमें समावेश होता है। ठीक है, सप्लीमेंट की तरह होता है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ाया हूँ कि टेक्स्ट बुक के ओनली वाला भी नहीं होगा करके, और उसके बाद बताया हूँ कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है करके, ये सप्लीमेंट की तरह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे, हाँ देखिए, यहाँ है ग्रामर। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ग्रामर कैन बी टाक इंडक्टिवली। ठीक है, ये इंडक्टिवली से इसका मतलब है इंडक्टिव, समझ लो। ठीक है, इंडक्टिव मतलब आगमन। आगमन में क्या होता है? पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, बाय गिविंग एग्जाम्पल टू डेराइव रूल्स। ठीक है, उसके बाद रूल प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से इसको पकड़ना है इंडक्टिवली से। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव में होता है आगमन, आगमन में मतलब हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 82 को, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी आया मतलब वो किससे संबंधित है? रीडिंग से। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया है डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी आता है रीडिंग में। अन्य ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, इसमें से हो ही नहीं सकता। अब आगे देखिए, अ पर्सन इज सेड टू बी अ गुड स्पीकर। गुड स्पीकर हम लोग किसे कहेंगे? स्पीक वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ी से बोले। यूज आइडियम्स। ठीक है, इज एबल टू कन्वे आइडियाज़ एंड फीलिंग। कन्वे मतलब बताना, आइडिया और फीलिंग को जो बता सके वही अच्छा स्पीकर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, रेमीडियल टीचिंग इज डिजाइंड। रेमीडियल टीचिंग के बारे में पढ़ाया हूँ, किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स। नहीं, स्पेशल नीड्स हो ही नहीं सकता। फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है? सपोर्ट स्टूडेंट हु लेग बिहाइंड, मतलब जो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लड़के लेकिन जो पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं कभी कभी, उसके लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग का प्रबंध करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही है, रेमेडियल टीचिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं हैं,
अलग टाइप के नहीं हैं उन लोग, नॉर्मल लड़के हैं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग का यूज होता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्वेड व्हेन यू वॉच टीवी। आप टीवी देख रहे हैं तो कौन सी स्किल को बढ़ावा मिल रहा है? लिसनिंग को, या स्पीकिंग को, या रीडिंग को, या राइटिंग का? राइटिंग तो हो ही नहीं सकता, रीडिंग भी हो नहीं सकता, स्पीकिंग भी हो नहीं सकता, आप चुपचाप देख रहे हैं। ठीक है, लिसनिंग होगा। ठीक है, उसकी आवाज़ को सुन के हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसके अर्थ को, तो कौन सी स्किल को हम लोग बढ़ा रहे हैं? लिसनिंग स्किल को। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 84 को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोच द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इसको मैं आगे आप लोगों को, एक चैप्टर और बचा है उसमें इसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर, यहाँ है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ाए हूँ, सिंपल सा है, इज अन इनफॉर्मल प्रोसेस। ये फॉर्मल नहीं है। लैंग्वेज टीचिंग मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन दिया है, सॉरी, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब जिस भाषा को हम लोग अपने आप सीखते हैं, तो अपने आप सीख रहे हैं मतलब इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल तो होगा नहीं। ठीक है, ये इनफॉर्मल के अंतर्गत आता है। अब आगे देखिए, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस वन प्लेजर इज नोन। प्लेजर मतलब जो खुशी के लिए जो पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं और उसके में बॉलीवुड की खबर पढ़ रहे हैं या क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं सरसरी तौर पर, तो उसे हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और यदि हम लोग एडमिट कार्ड को पढ़ रहे हैं बड़ा ध्यानपूर्वक, तो उसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ खुशी के लिए पढ़ रहे हैं मतलब सरसरी तौर पे, तो उसको वो होगा एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखिए, अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन विच टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू रिमेंबर। इज नॉलेज बेस्ड, इज टेक्स्ट बुक बेस्ड तो हो ही नहीं सकता। टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज सब स्किल रियल सिचुएशन, यहाँ आ गया, सिंपल सा बात है, रियल लाइफ से संबंधित कुछ भी आएगा तो ऑप्शन नंबर वही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आया रियल सिचुएशन। प्रश्न कुछ भी पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे पास ये पॉजिटिव वर्ड आ गया तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ थोड़ा। When we want to test writing skill, we test the ability of student। ठीक है, राइटिंग स्किल का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं तो क्या होगा देखिए, टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोरेज, टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, टू मेक कैलकुलेशंस फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड फॉर एपोलॉजिंग। एपोलॉजिंग मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थी। ठीक है, तो क्षमा प्रार्थी के लिए क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका मतलब अगर समझे तब सिंपल है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ अ स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक विल स्पीकिंग इन क्लास। बच्चे क्लास में बोलते समय मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? नॉट अलाउड, उसे अलाउड नहीं करना चाहिए। तो उसे बोलना, टू टोल्ड, बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल्स, उसे ग्रामर रूल्स सीखने के लिए हमको बोलना चाहिए। सी ही शुड नॉट बी डिस्कवरेज बाय द टीचर, उसे हमें
हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।